हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम पर क्वेश्चन करेंगे। तो टेलर्स थ्योरम क्या होती है? एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच अपान 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट प्लस एच की पावर एन अपान एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस डॉट डॉट। ये टेलर्स थ्योरम है फॉर वन वेरिएबल। इसमें देखिए राइट साइड में तो h की पावर्स में है लिखा हुआ है, राइट टर्म h की पावर्स में है। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक्सपेंशन किया गया है किसकी पावर्स में? h की पावर्स में। और किस पॉइंट के अबाउट किया गया है वो यहाँ से पता लगेगा, a है ना, a पॉइंट्स। तो यहाँ a प्लस एच जो होता है तो a पॉइंट के अबाउट किया जाता है और h की पावर्स में। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे उस समय इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तब फार्मूला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो वन वेरिएबल का रहा। इसी तरीके से टू वेरिएबल का फार्मूला क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल का तो एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट 1 अपान एन फैक्टोरियल एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई होल पावर एन एफ ए बी। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक समेशन हटा दें तो ये फार्मूला इस तरीके से बनेगा, एफ ए बी प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 1 रखिए और एच यहाँ एन की जगह 1 रख लीजिए तो क्या हो जाएगा? एच डेल एफ अपान डेल एक्स। तो डेल एफ अपान डेल एक्स को एफ एक्स कहते हैं, तो एच एफ एक्स और फिर उसके बाद फिर ए बी रख लेंगे हम लोग, प्लस के इसी तरीके से के डेल एफ अपान डेल वाई को एफ वाई ए बी कह लिया, प्लस डॉट प्लस n की जगह पे 2 रख लेंगे, समेशन हटाएंगे तो n इक्वल टू 1 का टर्म ये हो गया और प्लस n इक्वल टू 2 का टर्म हमारा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर रखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर से हो गया हमारा h स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर ए बी प्लस 2h के एफ एक्स वाई। जब 2ab करेंगे तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो 2h के एफ एक्स वाई ए बी हो गया प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर ए बी। ठीक है, प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके थर्ड टर्म यहाँ क्यूब हो जाएगा तो कितना हुआ? 1 अपान 3 फैक्टोरियल और h फर्स्ट का क्यूब तो h क्यूब एफ एक्स क्यूब ए बी प्लस 3h स्क्वायर के एफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर इंटू ये टर्म्स आएगा 3 टाइम्स में, यानी 3c1 का टर्म्स, तो प्लस 3c2 मतलब 3 आ जाएगा, 3c2 की वैल्यू 3 आएगी और ये हुआ h इंटू 3h के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3h के स्क्वायर और ये एक बार इसका 2 बार डेरिवेटिव तो एफ एक्स वाई स्क्वायर ए बी प्लस के क्यूब है ना, इसका क्यूब तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब वाला टर्म हमारा ये हो गया के क्यूब एफ वाई क्यूब ए बी है ना, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं हम लोग किसी भी फंक्शन को, एक्स वाई, यहाँ टू वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किसकी पावर्स में एक्सपेंशन है? यहाँ पर देखिए h और k की पावर्स में एक्सपेंशन है, ये h और k की पावर्स में एक्सपेंशन है और किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है? ए बी पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है। ठीक है, इसी का स्पेशल केस हो जाएगा, टेलर सीरीज का स्पेशल केस हो जाएगा अगर हम लोग ओरिजिन शिफ्ट कर दें, मतलब ए और बी को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, ए की वैल्यू 0 और इधर सेकंड में ए बी की वैल्यू 0 कर दें तो फार्मूला हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम बन जाएगा। सो इट इज़ स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो a 0 प्लस एच, ए की जगह 0 रख लो तो f 0 प्लस एच, इसको मतलब एफ एच भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू एफ 0 प्लस एच अपान 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट, है ना। इसी तरीके से इस वाले में सेकंड फार्मूले में टू वेरिएबल के लिए एफ 0 प्लस एच कामा 0 प्लस के इज इक्वल टू एफ एच कामा के। ठीक है, इसको h कामा के लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू एफ 0 0 प्लस एच एफ एक्स 0 0 प्लस डॉट डॉट। इसी फार्मूले में a और b की जगह 0 0 रख लेंगे तो ये हमारे दोनों फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम के फार्मूले थे। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अब इन पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, असाइनमेंट 1 कह रहे हैं इसको। एक्सपैंड एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई पावर एक्स
अबाउट 1,1 1,1 पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं अप टू सेकेंड डिग्री टर्म्स एंड हेंस इवेल्युएट। तो सबसे पहले इसका हम एक्सपेंशन कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसको और इसको कंपेयर ध्यान से देखें या इस टर्म को देखो तो ये किसका फंक्शन है, राइट साइड में x और y है, तो किसका फंक्शन हो गया x, y। यहाँ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो f x, y इज इक्वल टू y पावर x दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब बताइए हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट नहीं कह रहा, 1,1 के अबाउट कह रहा है, इसका मतलब टेलर्स थ्योरम लगेगी। तो टेलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, f x, y। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, टेलर्स थ्योरम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या होता था a प्लस एच ए यहाँ पर क्लियर हो गया, a और b ये है, तो ये 1 हो गया प्लस यहाँ पर h हो जाएगा कामा b प्लस k, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 1 फिक्स कर दिया प्लस h की जगह क्या हो जाएगा, देखिए कामा के पहले फाइनली x होना चाहिए, तो ये आपने 1 फिक्स कर दिया है, तो x माइनस 1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका x बचेगा। इसी तरीके से ये अगर 1 है तो यहाँ पर y माइनस 1 करेंगे तो 1 कैंसिल होके यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेंगे। तो अब क्लियर हो गया, ये हो गया AB और ये हो गया HK। फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला एक्सपेंड कर लो, फार्मूला आप एक्सपेंड करना अच्छे से जानते हैं। तो कितना हो गया, f11 कामा h का मतलब x माइनस 1 fx 11 प्लस y माइनस 1 fy 11, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर f x स्क्वायर 11 प्लस 2hk है ना, 2hk, तो ये h हो गया, ये k हो गया, 2hk fxy 11 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर fy स्क्वायर 11 है ना। ये फार्मूला आपने लिख लिया। क्वेश्चन में कहा है कि इसको सेकंड डेरिवेटिव टर्म्स तक निकालो, तो बस इतना लिख लेंगे, फिर आगे प्लस डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला लिख लिया। अब आपको फाइनली ये वैल्यूज यानी कि ये वैल्यूज, इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करके इसी फार्मूले में रख दीजिए, बस हो गया, टेलर फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर f x, y है, आपको चाहिए f11, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख लो, तो f11 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 की पावर 1 मतलब 1 आ गया। फिर अगली वैल्यू हमको चाहिए क्या कि fx 1,1, तो हम fx निकालते हैं, fx, y, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो a पावर x एज हो गया, ये एक तरीके से a पावर x का डेरिवेटिव। तो a पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, a पावर x लॉग a बेस e, ठीक है। तो यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट है, तो y पावर x लॉग y बेस e, ठीक है। और fx 1,1 इस पर वैल्यू निकाल लो, x की जगह 1, y की जगह 1 रख लो, तो ये हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 बेस e पर वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद फिर fy, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x y x की पावर n-1, यानी x पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, nx की पावर n-1 वाला, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये तो आपका वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो x y पावर x-1, दिस इम्प्लाइज दैट fy 1,1, अब यहाँ x और y की वैल्यू 1 1 रख लो, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 पावर 1-1, फाइनली 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगली वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो fx स्क्वायर x, y, इसी को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव फिर आ जाएगा y पावर x इंटू लॉग a बेस e, तो y पावर x लॉग y बेस e का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक इसका डेरिवेटिव करोगे तो और आएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। फिर वैल्यू रख लीजिए यहाँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो कितना हो गया, 0, क्योंकि log 1 बेस e आ जाएगा, log 1 बेस e की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अगला xy चाहिए, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए y पावर -1, इसको हमने 1/y कर दिया। अब एक फंक्शन x हो गया और एक y पावर x, तो फंक्शन टू फंक्शन कर लिया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन y पावर x प्लस फर्स्ट फंक्शन x और y पावर x का डेरिवेटिव
वाई पावर एक्स का डेरिवेटिव वाई पावर एक्स लॉग वाई बेस ई, है ना। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो, ये देखिए वाई के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, है ना, एक्स वाई। तो ये हो गया। अब इसमें एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो ये वाला log 1 बेस ई की वजह से ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगी। फिर वाई स्क्वायर निकालो, यानी कि वाई का फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो देखिए एक्स एज ए कांस्टेंट होगा, तो एक्स को हमने डेल अपॉन डेल वाई, और एक्स कांस्टेंट है, और वाई को हमने क्या लिख लिया, वाई पावर एक्स अपॉन वाई कर दिया। वाई पावर एक्स एक फंक्शन, दूसरा 1 अपॉन वाई कर लिया। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स तो कांस्टेंट है, इसमें वाई पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई पावर एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाई पावर एक्स माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन 1 अपॉन वाई प्लस वाई पावर एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म भी आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस की वजह से ये वाला भी -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके आगे होगा, लेकिन आपको केवल सेकंड डेरिवेटिव तक एक्सपेंड करना है, इसलिए आगे के टर्म्स नहीं लिखना है ना। डॉट डॉट कर सकते हैं या एंड सो ऑन लिख दीजिए। दस एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, देखिए पहली वैल्यू क्या थी, f11 की वैल्यू क्या आई है, f11 की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। ठीक है, देखिए फार्मूले में पहला चाहिए f11, फिर x माइनस 1 fx11, तो ये सारी जब वैल्यूज उठा के रख लोगे, वैल्यूज आप निकाल चुके हो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज उठा के रख दोगे तो क्या हुआ, देखिए f1, की वैल्यू 1 प्लस x माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 आई है, किसकी, fx1, की, और fy1, की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे तो बस ये आपका रिजल्ट आ जाएगा fx, y। ये x, y किसके बराबर था, y पावर x के बराबर था, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, इससे मिल गया ये, इसमें ये 0 और लास्ट 0, ये सेकंड से मिल जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 1 प्लस y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस डॉट, आगे टर्म्स जाएगा, इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, केवल आपको सेकंड डिग्री टर्म्स तक एक्सपेंड करना था, इसलिए यहीं पर इस आगे के टर्म्स प्लस डॉट करके लिख लीजिए। अब देखिए आपको इसके बाद एक डिडक्शन वाला पार्ट है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी 1.02 की पावर 1.03। ठीक है, इसको ध्यान से दीजिए, इसका एक्सपेंशन आपने ये किया है, तो ये y की जगह पे है, यानी कि y की वैल्यू हम y की वैल्यू क्या पुट कर दें 1.02, और x की वैल्यू यहाँ पर इसकी पावर में x है, तो x की वैल्यू 1.03 पुट कर दें, तो रख लीजिए इसमें y और x की वैल्यू, x की वैल्यू 1.02 माइनस 1 प्लस 1.02 माइनस 1, और y की वैल्यू 1.02 माइनस 1। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0206। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग टेलर्स सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट मैक्लारिन थ्योरम, बाय मैक्लारिन थ्योरम ई पावर साइन एक्स इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जिसको प्रूफ करना है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इस तरीके से, तो ये केवल x का फंक्शन है, तो fx इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, और ये किसके पावर में एक्सपेंशन है, x की पावर में एक्सपेंशन है, x की पावर में एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बाय मैक्लारिन थ्योरम जाहिर सी बात है कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी, तो fx को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, fx को क्या लिखेंगे, fx को x की जगह पे 0 प्लस x लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू f0 बाई टेलर्स थ्योरम, है ना, उसका स्पेशल पार्ट है मैक्लारिन थ्योरम। क्या, अगर a की जगह 0 होगा तो वो मैक्लारिन थ्योरम हो जाएगी, तो f0 आ गया प्लस h की जगह x है, तो h की बजाय x हो जाएगा, x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एफ फोर्थ 0 प्लस डॉट। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग के 2 या 3 टर्म, कम से कम 3 टर्म होने चाहिए नॉन जीरो, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ प्रूफ करना है तो इसका मतलब x की पावर 4 तक ले जाना होगा आपको, फोर्थ डिग्री टर्म तक
हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू ई पावर साइन एक्स है, तो एफ जीरो की वैल्यू एक्स की जगह जीरो रख लो, तो ई साइन जीरो की वैल्यू 1, ई पावर जीरो 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ई पावर जीरो 1 हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लो, एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 हो गया। फिर डबल डैश जीरो निकाल लो, तो देखिए इसका डबल डैश जीरो यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ई पावर एक्स इंटू कास एक्स आएगा, एक कास एक्स और है तो कास एक्स होल स्क्वायर हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक, और इसको ई पावर साइन एक्स कामन ले लो, ई पावर साइन एक्स कामन ले लो, यहाँ से कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, कास जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो जीरो और इसकी वैल्यू 1, तो फाइनली 1 आ गया। फिर ट्रिपल डैश निकालो, है ना, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, अब फिर फंक्शन टू फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू सेकंड फंक्शन ये लिख लिया, प्लस ई पावर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव टू कास एक्स और कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स हुआ। ठीक है, दोनों में ई पावर साइन एक्स कामन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा पहले टर्म से कास क्यूब एक्स माइनस, ये देखो माइनस साइन एक्स कास एक्स, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स कास एक्स 2 टाइम्स, है ना, ये 2 टाइम्स है, तो कितना हो गया, माइनस 3 टाइम्स हो गया। अब इसको 2 से और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स कास एक्स साइन 2x बन जाएगा, तो माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है, और माइनस ये वाला माइनस कास एक्स हो गया। ठीक है, ये साइन एक्स कास एक्स को हम 2 साइन एक्स कास एक्स वाला फार्मूला लगा के इसको साइन 2x में चेंज कर लिया। ठीक है, और इसमें फिर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू, ये वैल्यू देखिए 1 हो गई, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1, सो 1 - 1 फाइनली ये 0 आ जाएगा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करिए, तो एफ फोर्थ एक्स इक्वल टू ई पावर फंक्शन टू फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू सेकेंड फंक्शन ये पूरा एज इट इज़, प्लस ई पावर साइन एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन और इसका डेरिवेटिव करना है, तो 3 कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, -3/2 और साइन 2x का हो जाएगा 2 कास 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3 कास 2x आ गया, और माइनस कास x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स आ गया। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये तो फाइनली इतना 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 - 0 - 1, तो ये भी आपका 1 - 1 0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 और ये हो जाएगा आपका साइन की वजह से 0 और ये साइन की वजह से 0, ये कॉस, तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 है ना, ये वाला तो 0 आ गया, ये -3 आ गया फाइनली, -3। अब रख लीजिए वैल्यू, हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, इस फार्मूले में रख लीजिए किसकी वैल्यू, एफ डैश 0 की, डबल डैश 0 की, ट्रिपल डैश 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0 की वैल्यू रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू एफ 0 की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, ये डबल डैश 0 की वैल्यू 1, ये डैश की वैल्यू 1, और फिर ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 0 आई है, और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव है ना, एफ फोर्थ 0 उसकी वैल्यू -3 आई है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो एफ एक्स क्या था जिसका एक्सपेंशन करना था, ई पावर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल का मतलब 1.2 माइनस, देखिए ये वाला -3 एक्स की पावर 4 अपान 1.2.3, 4 फैक्टोरियल को 1 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं, बस चूँकि इसको प्रूफ करना था, तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया है ना। ये इस तरीके से हम लोग टेलर और मैक्लारिन के क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सपेंड साइन इनवर्स एक्स अप टू 4 टर्म्स इन पावर्स ऑफ एक्स, है ना, 4 टर्म्स इन पावर्स ऑफ एक्स एक्सपेंड करना है। तो जिसका एक्सपेंशन करना है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, किसका फंक्शन है, केवल इसमें एक्स है।
ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देखिए इसमें केवल एक्स होगा तो एफ एक्स मान लेंगे, दो एक्स वाई होगा तो एफ एक्स कामा वाई मान लेंगे। तो ये वन वेरिएबल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मैक्लारिन थ्योरम यूज होगी। तो एफ एक्स को हम लोग 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स को 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं। फार्मूला लगाइए, एफ 0 प्लस एक्स, एच की जगह एक्स हो गया तो एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, एफ फोर्थ 0 प्लस डॉट डॉट। फोर्थ टर्म तक कहा था तो हम लोग निकालिए इतना। अब देखिए हमें केवल ये डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश और फोर्थ डैश इनकी वैल्यू निकाल के इसी फार्मूले में रख देना होता है, इतना काम करना होता है टेलर्स या मैक्लारिन्स थ्योरम में। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एफ 0 का मान एक्स की जगह 0 रख लो तो 0 का मान साइन इनवर्स 0 का मान 0 आ गया। इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 1 आ जाएगा। डबल डैश निकालना है, डबल डैश, तो f डबल डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, तो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, इसको अपान में ले लो और इसका फिर डेरिवेटिव यहाँ कर देंगे तो -2x आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। इसका डबल डैश x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो f डैश डबल डैश 0 इक्वल टू 0 आ गया। फिर ट्रिपल डैश, फिर इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो फंक्शन टू फंक्शन करते हैं। पहले फंक्शन को हम x मान लेते हैं, दूसरे को 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन आपका x हो गया और इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा -3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू -2x। फिर 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आया ये 3 और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, दोनों की पावर सेम कर लो तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये 5/2 एलसीएम हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3x स्क्वायर, तो कितना बचा 1 प्लस 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। फिर x का मान 0 रख लो तो ये 0 ये 0 यानी कि 1 आ जाएगा, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 1। फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो ए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ये मान लिया और सेकंड फंक्शन को 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, या डिवीजन रूल भी लगा सकते हो, कैसे भी लगाइए। तो एफ फोर्थ एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया तो 4x आ गया, इंटू सेकेंड फंक्शन 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव ऊपर ले जाओगे तो पावर -5/2, सो -5/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -7/2 इंटू इसका डेरिवेटिव -2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, फिर ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब इस बार ये कितना हुआ 4x अपान दिस और ये आपका माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x से तो 5x प्लस 10x स्क्वायर, 5x प्लस 10x क्यूब आ जाएगा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2। इसको भी 7/2 बनाने के लिए ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 10x क्यूब अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो 9x प्लस 6x क्यूब अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2। x की वैल्यू 0 कर लो तो f फोर्थ 0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। वैल्यू रख लीजिए फंक्शन में तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला 0 है, फिर क्यूब की वैल्यू आ गई 4 वाला फिर 0 हो गया, तो ये आपका आ गया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये एक्सपेंशन है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी एक हमने क्वेश्चन बताया है, सेम उसी तरीके का है, आप लोग इसको करिएगा। एक्सपेंड x पावर y इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1 अप टू थर्ड डिग्री टर्म एंड हेंस इवेलुएट 1.1 पावर 1.02, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इस तरीके का बताया है, तो बस एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर, वहाँ पर क्या था y पावर x, यहाँ x की पावर y है, तो बाय टेलर्स थ्योरम फार्मूला वही लगेगा, देख लीजिए आप इसको एक बार, ठीक है। तो वही सारे डेरिवेटिव निकालोगे, f(1) की वैल्यू 1 आएगी, f(x)(1) की वैल्यू 1 आ गई है ना, इसी तरीके से डेरिवेटिव कर लिया, स्क्वायर क्यूब सब डेरिवेटिव आपने कर लिया, ठीक है। फोर्थ डिग्री टर्म्स तक हम लोग
थर्ड डिग्री टर्म्स तक इसको निकाल लेंगे, है ना। स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर और फिर क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ क्यूब से स्टार्ट किया थर्ड डेरिवेटिव के लिए, तो क्यूब से स्टार्ट एक्स की एक पावर कम वाई आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई। अगला हो जाएगा एक्स की एक पावर कम एक्स वाई स्क्वायर निकाल लो 0 0 पर, और फिर एक्स एफ वाई क्यूब। ये थर्ड डेरिवेटिव तक इतना आ गया। इन सब वैल्यू को डायरेक्ट फार्मूले पे रख दीजिए तो ये आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। 5 करके आप देख सकते हैं इसको। x की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 y माइनस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, यानी थर्ड डिग्री टर्म तक इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, x की पावर यानी 1.1 की पावर 1.02। तो इसका मतलब यहाँ जो होगा वो x हो गया, तो x की वैल्यू ये पुट कर दो और y की वैल्यू 1.02। बाद में कुछ पॉइंट इस तरीके वैल्यू निकलवाते हैं इस तरीके, तो देख लीजिएगा कि हम फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमको ये इस तरीके का टर्म्स जो हमें निकालना है वो मिल जाए। तो यहाँ जाहिर सी बात है x पावर y है तो यहाँ x रखेंगे, x की वैल्यू कितना पुट कर दें 1.1, y की वैल्यू कितना पुट कर दें 1.02। तो बस रख दीजिए, इसमें सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू आ गई इसकी 1.1021। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट एफ ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट, है ना। तो ये प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लिया, देखिए LHS ले लिया, कितना है एफ ए एक्स। इसको जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ पहले टर्म से देख लो तो क्लियर है कि ये a की वैल्यू हो गई, और चाहे एक्सपेंसन से देख लो तो a माइनस 1 इंटू एक्स यानी ax माइनस एक्स जो है वो h की जगह पे है। तो h की जगह पे क्या है ax माइनस एक्स, या यहाँ से आप देख सकते हो a की जगह x हो गया। तो a की जगह आपने यहाँ x रख लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। इनमें से एक वैल्यू रखोगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि फाइनली आपको ax लाना है। तो देखिए अगर x यहाँ पर रख लिया तो x हटाना होगा, तो ax माइनस एक्स, क्योंकि फाइनली आपको ax चाहिए, तो x कट के ax हो गया। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने लिख लिया तो फिर आप आगे बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया एफ एक्स एफ ए, है ना, प्लस इस h इंटू h अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस h इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस, इसमें बस x कॉमन ले लो तो क्या हुआ a माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, इसमें भी x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस इसमें x कॉमन ले लो तो a माइनस 1 होल क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट, है ना। छोटा सा क्वेश्चन था 2 नंबर में, है ना, इस तरीके से प्रूफ करना था। कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सपेंड tan इनवर्स y अपॉन x इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म्स एंड हेंस इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये रख लेंगे। तो पहले तो एक्सपेंसन करें, तो जिसको एक्सपेंड करना है पहले उस टर्म को देखिए किसके टर्म में दिया हुआ है, x और y के टर्म्स में। इसका मतलब x y का ये फंक्शन है, ठीक है। और इनकी पावर्स में करना है, यानी ये h और ये k की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो टेलर्स एक्सपेंशन करिए तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x हो गया। बाय टेलर्स थ्योरम वी हैव एफ एक्स वाई, यानी इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो एफ एक्स वाई को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, x माइनस 1 और y माइनस 1। तो यहाँ a प्लस h की जगह फिक्स हो गई, ये h की जगह हो गई और ये k की जगह हो गई। तो h और k आपने फिक्स कर दिया, फिर कामा के पहले फाइनली x चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 आपने कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 करना पड़ेगा, तब 1 1 कैंसिल होके कामा के पहले x बचेगा। इसी तरीके इसका यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 1 कैंसिल होगा और ये y आएगा, ठीक है। तो x कामा y को, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, फिर इसका एक्सपेंशन कर लो, टेलर एक्सपेंशन। पहला टर्म क्या होगा, f1 कामा 1 एफ ए बी होता है, प्लस h का मतलब ये, k का मतलब ये। बस फार्मूला रखते जाइए, फार्मूला तो आपने कई बार लिखा
लिखा है तो एच एफ एक्स 1,1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू एफ वाई 1,1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। फार्मूला एक्सपेंड करना आप जानते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। ये सेकंड डिग्री टर्म्स तक हम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड डिग्री अप टू सेकंड डिग्री टर्म्स निकालिए, क्वेश्चन में दे देते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी, f11 की, fx11 की, fy11 की, fx²11 की, इन सब वैल्यूज़ को निकालना है। तो fx कितना दिया है, tan इनवर्स y/x, तो f11 की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख लीजिए 1 1, तो tan इनवर्स 1/1 मतलब π/4 आ गया, है ना। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fx x कामा y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x² का मतलब y/x का होल स्क्वायर इंटू इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इंटू में आएगा तो माइनस y/x²। एलसीएम ले लो तो ये x² कटेगा, माइनस y/x² प्लस y²। वैल्यू पुट करिए 1 1, x की जगह 1, y की जगह 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस y²/x² इंटू इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए इसका y 1/x आएगा, सॉरी यहाँ पे 1/x होगा, 1/x, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो एक x तो इससे कट जाएगा, एक x बचेगा, तो x/x² प्लस y², और इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर लो तो fy11 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की निकालिए, 3 टर्म सेकंड डेरिवेटिव के होते हैं, तो fx² निकालो, मतलब कि इसी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, तो fx² x कामा y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस y कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट हो गया इंटू इसकी पावर -1 लिख सकते हैं, तो -1/x² प्लस y² की पावर ऊपर जाएगा तो -2 अपान में ले आएंगे तो स्क्वायर हो गया, इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करोगे तो आपको 2x मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 2xy/x² प्लस y² का होल स्क्वायर। बस xy की वैल्यू 1 1 पुट कर दो तो कितना हो गया, 1/2 आ गया। फिर xy मतलब इसको इस टर्म्स को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए fxy, तो y को चाहे x के रिस्पेक्ट में कर लो या x को y के रिस्पेक्ट में, fx को y के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे इसको y के रिस्पेक्ट में कर लो या इसको x के रिस्पेक्ट में कर लो। तो हमने क्या किया है, इसको y के रिस्पेक्ट में कर लिया, तो एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन 1/x² प्लस y² मान लिया, तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव -1 आ गया इंटू सेकेंड फंक्शन x² प्लस y² प्लस फर्स्ट फंक्शन -y इंटू 1/x² प्लस y² का डेरिवेटिव -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर x² y² और इंटू करना पड़ेगा, तो -x² y² प्लस ये आ जाएगा प्लस का 2y², तो फाइनली y² माइनस x² अपान x² प्लस y² का होल स्क्वायर। वैल्यू रख लीजिए 1 1, तो fxy 1 1 इक्वल टू 0 आ गया। फिर y² का मतलब हुआ y का फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट हो गया, और 1/x² प्लस y² का डेरिवेटिव कर लीजिए, तो x कांस्टेंट है, -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2xy/x² प्लस y² होल स्क्वायर, 1 1 वैल्यू पुट कर दीजिए तो -1/2 आ जाएगा। तो हम लोग सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, बस फार्मूले में रख लीजिए, fxy इक्वल टू पहला f1,1 कितना आया था, π/4, ठीक है, प्लस x -1, ये वैल्यू -1/2 आई थी, y -1 1/2 आई थी, 1/2 फैक्टोरियल x -1 होल स्क्वायर। अगला fx² 1,1 1/2 आई थी, प्लस 2hk x -1 y -1 इसकी वैल्यू 0 आई थी, प्लस y -1 होल स्क्वायर -1/2 आई थी,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया। तो ये एक्सपेंशन हो गया किसका, tan इनवर्स y अपान x का, एफ एक्स वाई हम लोग माने थे tan इनवर्स y अपान x, तो tan इनवर्स y अपान x का ये एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि एक तो ये निकालना था, दूसरा ये कहा कि f 1.1 कामा 0.9 की वैल्यू निकालो। तो देखिए एफ एक्स वाई है, इसमें x की जगह 1.1 रख लो और y की जगह 0.9 रख लो, तो इसी में रख लीजिए। तो ये आपने रख लिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया π/4 माइनस 0.1 है ना, 0.1। देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे इसमें, तो ये कितना हुआ, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, यहाँ आप रख सकते हैं पाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.685 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 0.685। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्सपैंड एफ एक्स वाई इज इक्वल, देखिए पॉलिनोमियल टर्म है सेकंड डिग्री का, तो जब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये नहीं देंगे कि किसके कितने टर्म तक एक्सपेंड करना है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो ये क्लियर है कि आपको सेकंड डिग्री टर्म्स तक निकालना है, यहाँ नहीं दिया है कि कितने डिग्री टर्म्स तक निकालना है। ये इसका निकालना है 1,2 के अबाउट, इसका एक्सपेंशन 1,2 के अबाउट, इसका मतलब ए बी क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से देखिए फंक्शन में किसका फंक्शन है, एक्स वाई के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये एक्स वाई का फंक्शन है, हालांकि क्वेश्चन में दिया ही है कि एक्स वाई है ये। ठीक है, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये दिया है, उसके बाद बाई टेलर्स एक्सपेंशन है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी हैव एफ एक्स कामा वाई, एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक चीज़ दे दिए हैं कि 1 जो है क्या है, 1 और 2 के अबाउट करना है, इसका मतलब ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, तो a की जगह हम 1 रख लिया, b की जगह 2 रख लिया, और फिर कामा लगाया। h की जगह क्या होगा कि कामा के पहले फाइनली x आए, तो आपको अब यहाँ x तो लिखना ही पड़ेगा, x माइनस 1, 1 कट के x आ जाएगा। इसी तरीके ये 2 लिख लिया है तो ये आपका y माइनस 2 आ जाएगा। अब एक्सपेंशन कर लो, तो पहला टर्म हुआ f1,2 प्लस एच की जगह x माइनस 1, सो x माइनस 1 एफ एक्स 1,2 प्लस y माइनस 2 एफ वाई 1,2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म हो गया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव का 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर 1,2 प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस 2 एफ एक्स वाई है ना, और ये आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 1,2। बस सेकंड डेरिवेटिव टर्म तक लिखना है क्योंकि हायर वाले सारे 0 हो जाएंगे। तो एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, f1,2 कितना हो जाएगा, रख लीजिए वैल्यू, ये आ जाएगा 12। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स कामा वाई, तो कितना हुआ, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x माइनस 9 एफ एक्स 1,2, x की जगह 1 y की जगह 2 रख लो, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 9 माइनस 7 आ गया। एफ वाई एक्स कामा वाई निकालो y के रिस्पेक्ट में, तो कितना हुआ 6y माइनस 9 और x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 रख लो इसमें, तो x ही नहीं है, y की जगह 2 रख लो, तो 12 माइनस 9 3 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर, इसका फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ x तो है ही नहीं है, तो फाइनली आपका एक्स स्क्वायर 1,2 2 आ जाएगा। फिर एफ एक्स वाई चाहिए, यानी इसका y के रिस्पेक्ट में कर लो या इसका x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, आपको एक्स वाई चाहिए तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स वाई 1,2 आपका 0 आ गया। फिर वाई स्क्वायर का मतलब एफ वाई, इसी को एक बार फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो तो 6 आ जाएगा, और एफ वाई स्क्वायर 1,2 इज इक्वल टू 6 आ गया। बस एंड अदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0, इसके आगे के सभी डेरिवेटिव यानी x क्यूब x कामा 0, यानी इसका फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएंगे। तो इसके थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, वो सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, रख लीजिए वैल्यू, तो ये f1,2 की वैल्यू हो गई, प्लस x माइनस 1 एफ एक्स 1,2 की वैल्यू माइनस 7, ये वैल्यू 3 है ना, ये सारी वैल्यू रख लीजिए। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव, चूँकि सारे 0 हैं तो ये सब 0 आ जाएंगे, यानी अब यहाँ प्लस डॉट आगे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आगे की सारी वैल्यू 0 हो चुकी हैं। ठीक है, तो एफ एक्स वाई को हम लोग x माइनस 1 वाई माइनस 2 है ना, ये 12 माइनस 7 x माइनस 1 प्लस 3 वाई माइनस 2 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसको x माइनस 1 और
एक्स माइनस इस पॉइंट के अबाउट करना है, इसका मतलब किसकी पावर्स में करना है एक्सपेंशन, एक्स माइनस वन और वाई माइनस टू। अब ये नहीं कि आप इसको फिर से ओपन कर दो, इसका स्क्वायर खोद के एक्स के टर्म एक साथ करना, ये कतई भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि वो वाला करोगे तो फिर वापस से वही जो फंक्शन दिया है वही आ जाएगा। तो एक्सपेंशन में इनको नहीं ओपन करके लिखना है, इसी तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, अब तो कई क्वेश्चन हो गए हैं, समझ में आ चुका होगा, फिर भी अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अबाउट द पॉइंट 2,1। 2,1 पॉइंट के अबाउट, सेम जैसे अभी आपने पीछे वाला किया है उसी तरीके है। तो ये किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई टेलर्स थ्योरम वी हैव, यानी एफ एक्स वाई को आपको किसके अबाउट करना है, 2,1। तो ए की जगह 2 हो गया और बी की जगह 1 हो गया। अब कामा के पहले फाइनली एक्स चाहिए, तो ये इसका मतलब यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपका एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 1 कैंसिल और वाई आ जाएगा। फिर एक्सपेंशन कर लो तो कितना आ गया, f2,1 है ना, एफ ए बी होता है, f2,1 प्लस एच एक्स माइनस 2 एफ एक्स 2,1 प्लस वाई माइनस के का मतलब वाई माइनस 1 एफ वाई 2,1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर 2,1 प्लस 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ एक्स वाई 2,1 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 2,1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ क्यूब तक है, थर्ड डेरिवेटिव तक है, इसलिए हम पूरा लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव तक, और लास्ट में प्लस डॉट डॉट वाले में सारे टर्म्स जीरो आ जाएंगे, है ना। तो थर्ड डेरिवेटिव तक इसको लिख लीजिए, है ना। आपने थर्ड डेरिवेटिव तक लिख लिया, एक्स माइनस 2 होल क्यूब एफ एक्स क्यूब 2,1 प्लस 3 पहले का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाई माइनस 1 एक्स एफ एक्स स्क्वायर वाई 2,1 प्लस पहला टर्म एक्स माइनस 2 सेकेंड का स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर एफ एक्स वाई स्क्वायर 2,1 प्लस सेकेंड का क्यूब तो वाई माइनस 1 होल क्यूब एफ वाई क्यूब 2,1 प्लस डॉट डॉट, है ना। इस तरीके से लिखते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, बस वैल्यू सारी निकाल लीजिए। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एफ 2,1 निकालो, 10 आ गया। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2,1 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, एफ एक्स 2,1 पर 13 आ गया, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 1 रख लीजिए, तो ये 13 आ गया। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो ये तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा 2xy आ गया, और 2,1 रख लीजिए तो 4 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर यानी इसका फिर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये कितना हो गया 6x, और इसका 0 हो जाएगा, 6x आ गया। एक्स स्क्वायर 2,1 12 आ गया, है ना। और फिर एफ एक्स वाई यानी इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर लो तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। या इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो तभी भी 2y आ जाएगा। एफ एक्स वाई 2,1 इक्वल टू 2 आ गया, है ना। y की वैल्यू 1 रखना है तो 2 × 1 मतलब 2 आ गया। फिर वाई स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एक्स कामा वाई स्क्वायर मतलब वाई को फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 2x आ गया, वैल्यू रख लीजिए 4 आ गया। फिर एक्स क्यूब यानी इस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का फिर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आया 6 आ गया। फिर वैल्यू रख लीजिए एक्स क्यूब 2,1 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई ये एक्स स्क्वायर है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो तो वाई के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, तो फंक्शनल वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी। फिर एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो 2 आ गया, तो एफ एक्स वाई स्क्वायर 2,1 की वैल्यू 2 आ गई। फिर वाई क्यूब वाई स्क्वायर का एक बार फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लो तो 0 आ गया, एफ वाई क्यूब 2,1 इक्वल टू 0। सारी वैल्यू उठा के रख लीजिए फंक्शन में, जो फार्मूले में सारी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपने सारी वैल्यू रख लिया और ये आंसर आ गया ना। सारी वैल्यू रखने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर एक छोटा सा है 2 नंबर के लिए। प्रूव दैट एफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस डॉट, है ना, ऐसे। तो एफ एक्स स्क्वायर LHS ले लिया, एफ एक्स स्क्वायर इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, मतलब ए प्लस एच के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ए की वैल्यू एक्स हो गई, तो यहाँ पे एक्स रख लिया। फिर प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -x/1 + x। अगर इसका एलसीएम ले लें तो अपान में x प्लस हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई x + x² - x कट गया, x²/1 + x आ गया। यानी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखा, हमें कैसे पता कि हमको यही लाना है, तो हम पहली जगह पे फिक्स कर दिया क्योंकि a की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ये फिक्स कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर -x/1 + x करेंगे तब हमारा ये टर्म्स आएगा। ठीक, अब एक्सपेंशन कर लीजिए तो fx + h की जगह ये हो गया, तो h × f' प्लस h² 2 है ना, h² 2 भाई 2 छोटा है, h² आएगा, h² और इंटू f', तो बस इस ये कितना हो गया, fx - x/1 + x f', इसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, x²/1 + x होल स्क्वायर f', और 1/2 तो रहेगा ही, बस प्लस डॉट डॉट प्रूव हो गया। यही आपको शो करना था। ठीक है ना, देखिए ये वाला टर्म है, इसको आप x/1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सपैंड f(x, y) = e⁻x tan 1y इन पावर्स ऑफ x - 1 एंड y - 1 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म्स तक निकालना है। तो देखिए जो इसका एक्सपेंशन करना है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो आपने यहाँ लिख लिया f(x, y) = e⁻x tan 1y। बाई टेलर्स थ्योरम वी हैव f(x, y) हमने बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसकी पावर्स में करना है, x - 1 और y - 1 की पावर्स में करना है। इसका मतलब h और k की जगह फिक्स हो गई, तो x - 1 यहाँ हो गया, y - 1 यहाँ हो गया। कामा के पहले x चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 करेंगे तो 1 1 कट के x आएगा, यहाँ पर भी 1 करेंगे तो 1 1 कट के y आ जाएगा। ठीक है, तो x, y को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फार्मूला लगा दो। ठीक है, एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपैंड कर दिया, कितना हो गया, f1, 1 प्लस x - 1 मतलब h, fx 1, 1 प्लस k, y - 1 fy 1, 1 प्लस 1/2 h² मतलब x - 1 होल स्क्वायर fy² 1 1 प्लस 2hk, तो x - 1 y - 1 fxy 1 1 प्लस इसका स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर fy² 1, 1 प्लस डॉट डॉट आपको सेकंड डेरिवेटिव तक लिखना है। ठीक है, तो आप वैल्यूज निकाल लो, f(x, y) = e⁻x tan 1y है, f1, 1 की वैल्यू π/4 आ जाएगी, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो e × π/4 हो गया। ठीक है, और f(x, y) इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रहेगा, सेम आ गया, fx 1, 1 सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में कर लो तो ये तो कांस्टेंट हो गया, e⁻x कांस्टेंट tan 1y का 1/1 प्लस y², fy 1, 1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, y की जगह 1 तो 1/2 और ये 1 तो e/2 आ गया। फिर x² सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है, तो हम x² इसका फिर x के रिस्पेक्ट में कर लो तो सेम वैल्यू आएगी, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फिर e⁻x ही रहेगा, tan 1y/x वैल्यू सेम आ जाएगी, e × π/4। ठीक है, अगला f(x, y) = e⁻x 1/1 प्लस y² इसमें x y की वैल्यू 1 1 रख लीजिए, तो f(x, y) 1 1 = e/2 आ गया। y² y के रिस्पेक्ट में 1/y² का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो -1/1 प्लस y² इंटू इसका फिर डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेटिव है, तो ये वैल्यू निकालिए, fy² 1, 1 की वैल्यू -2e/4 आ गया, मतलब 2 से ये हो जाएगा -e/2 रख लीजिए फार्मूले में, तो f(x, y) = e⁻4 प्लस x - 1 इसकी वैल्यू आई है, fx 1, 1 की वैल्यू ये आई है, प्लस y - 1 fy 1, 1 की वैल्यू ये आई है, प्लस 1/2 मतलब 1/2 x - 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू रखिए, और यहाँ पर ये वैल्यू रख लिया, प्लस 2x - 1 y - 1 fxy 1, 1 की वैल्यू ये आ गई है, और fy² 1, 1 की वैल्यू ये है, रख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद e कॉमन ले सकते हैं, पूरे में e है तो π/4
प्लस π/4 x-1 प्लस 1/2 y-1 प्लस π/8 x-1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 x-1 y-1 माइनस 1/4 y-1 होल स्क्वायर। ये गलती भूल कर भी ना करिएगा कि इसका आप स्क्वायर खोल दें, इसको मल्टीप्लाई करें, बस इसी की पावर, चूँकि क्वेश्चन में कहा है ना कि x-1 और y-1 की पावर्स में रिजल्ट चाहिए, एक्सपेंसन x-1 और y-1 की पावर्स में चाहिए, तो इसको ओपन नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, इस तरीके बाद में ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन AKTU में कभी न कभी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस तरीके के और क्वेश्चंस जो भी आपको बुक में मिले उनको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है। धन्यवाद।